14 सितंबर को हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या ये दिन सिर्फ औपचारिकता भर रह जाता है या फिर इसका कुछ मायने भी होता है? कुछ स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, इनसे हम जानेंगे। आप हिंदी दिवस मनाते हैं, अपने बारे में हिंदी में बताइए। मेरा नाम राजीव कुमार पांडे है। मैं यहाँ पे स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप घर में जो बोलचाल करते हैं अपने अभिभावक से, अपने मम्मी पापा से, ठीक है, तो अपनी माँ को क्या कहते हैं? माँ को मम्मी कहते हैं। ये हिंदी है। माँ या मम्मी जो होता है वो बोलते हैं। अच्छा, और बताएंगे कि आप अपने बारे में हिंदी में बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार झा हुआ। मैं बोडिया निवासी हूँ और यहीं रांची कॉलेज में कुछ अपने काम से सिलसिले से आया हुआ था। कॉलेज हिंदी नहीं है? अपने मतलब कि विद्यालय में, महाविद्यालय में कुछ कार्य से आया हुआ था और बस इसी सिलसिले में आप लोगों से भेंट हुआ, तो यहाँ आप लोग कुछ जानकारी चाहते हैं, तो वही संदर्भ में आपसे बातचीत हो रही है अभी फ़िलहाल। तो अब आप जानिए कि क्या आपको जानना है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं उस चीज़ का। अच्छा, जब आप लोग अपने ज़िंदगी में अपने महाविद्यालय के दिनचर्या में काम करते हैं तो क्या मुश्किलें आती हैं? जी, मुश्किलें तो बहुत सारी आती है, जैसे कि टीचर लोग सही समय में क्लास में नहीं आते हैं, स्टूडेंट लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं आप कि हिंदी में नहीं बोल रहे हैं? टीचर, क्लास, स्टूडेंट। जी, शिक्षक लोग लेट से आते हैं और छात्र लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक रोष पैदा होता है स्टूडेंट लोग को, और स्टूडेंट लोग इसका ये करते हैं, विरोध भी करते हैं। इसीलिए छात्र संघ का भागवत जी को इसके लिए बनाया गया है और भागवत जी अच्छा काम भी कर रहे हैं। और हिंदी दिवस तो मनाना ही चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय भाषा है और ये देश विदेश में भी बिल्कुल सही बात है। आप हिंदी के शान के बारे में, हिंदी किस तरह से खास है, क्यों बोलना चाहिए, बताएंगे हिंदी में? विशेष रूप से ये अपनी मातृभाषा है, तो मातृभाषा को वैश्विक स्तर पर फैलाने की ज़रूरत है। और ख़ास इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं ये पूरे संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है, इसलिए। और मातृभाषा है। अब हम जब देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में तो इस बात को पाते हैं कि अलग अलग। कब तकलीफ होता है जब हिंदी का चलन आप नहीं देखते हैं? तकलीफ़ तब होती है जब वैश्विक स्तर पर लोग या हमारे ही जो छात्र हैं। आपके छात्र जीवन में ऐसी मुश्किलें आती हैं? निश्चित रूप से आती हैं। जब लोग जो कि अधिकांश मध्यम वर्गीय ग्रामीण और गरीब ग्रामीण मध्यवर्गीय तबके के जो छात्र हैं, जब वो IIM जैसी बड़ी संस्थानों में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उस स्तर पर हिंदी का अभाव है। लोग हिंदी के जगह पे अंग्रेजी को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं या उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। छात्राएँ भी हैं इधर बिल्कुल किनारे हैं, इनसे हम बात करेंगे। बताएंगे आपके लिए हिंदी कितना महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, हिंदी में बताएंगे? हमारे लिए हिंदी, पहले तो हम हिंदी के निवासी हैं और हमारे लिए हिंदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर देखा जाए तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल मातृभाषा है। ये बताएंगे, जब आप यहाँ पर महाविद्यालय के दिनचर्या में जब अपना टोटल सभी तरह के काम करते हैं तो किस तरह की मुश्किलें आती है? हर तरह के आपके आवेदन करने होते होंगे, सब कुछ अंग्रेजी में रहता है, हिंदी में नहीं रहता है, तो क्या कहेंगे? बस यही कि इंग्लिश के साथ हिंदी का भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में, और ज़्यादा मुश्किलें तो नहीं होती है जस्ट बिकॉज सबको ही हिंदी ईज़िली पता रहता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती हमें। हिंदी के साथ साथ आज के समय में अंग्रेजी का भी जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों की तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हिंदी दिवस मनाइए ज़रूर, हिंदी को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए ज़रूर, लेकिन अंग्रेजी का भी उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी ज़िंदगी में। ये सवाल बहुत ही उम्दा है और मुझे लगता है इस सवाल में ढेर सारे सवाल हैं और उनके जवाब भी हैं। जब कभी हम राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं तो हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी है। बेशक समाज में परिवर्तन हुए हैं, देश में परिवर्तन हुए हैं और पूरा विश्व अब एक धरातल बनता जा रहा है, तो भाषाओं का आदान प्रदान, भाषाओं का मिलना जुलना बना रहेगा। फिर भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तानियों को हिंदी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही सहज और आत्मीय भाषा है
हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी का विकास, ख़ास तौर से मैं तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान देखती हूँ हिंदी के विकास में, हिंदी की समृद्धि में। और आज झारखंड के परिदृश्य में मैं बताऊँ तो आप देखिए कि एक बड़ी तादाद में बच्चे हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी में उनका भविष्य अनेक विधाओं में दिखाई पड़ता है। सतत आगे बढ़ने वाली भाषा है और इसकी सत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।